नमस्कार। कौन सी दाल है दुनिया की सबसे अच्छी दाल, दुनिया की बेस्ट दाल, जो अनेक बीमारियों से बचाएगी और कुछ बीमारियों को रिवर्स भी कर सकती है। जो हेल्दी है वो हेल्दी रहेंगे और जो बीमारियों से ग्रसित है वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। कौन सी ऐसी दाल है, तो मैं वो आपको बताता हूं। क्योंकि मेरे पास तो अनेक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब फैटी लीवर ठीक नहीं होता, डॉक्टर साहब पीसीओडी ठीक नहीं होती, डॉक्टर साहब मेरे तो आईबीएस की प्रॉब्लम है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, पाचन खराब रहता है, एसिडिटी होती है या कब्ज रहती है, ये परेशानी होती है, फैटी लीवर हो गया है, पीसीओडी हो गया, किडनी मेरे काम नहीं कर रहा ढंग से, मैं क्या लूं, और फिर हमारे सांस की दिक्कत है, क्या करें। तो अनेक बीमारियों को दूर करने की भी शक्ति है इस दाल में, मैं वो आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए हर दाल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। 2 पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सी दाल दुनिया की सबसे अच्छी दाल है। मेडिकल साइंस ने बड़ी रिसर्च की है कि कौन सी दाल दुनिया की सबसे अच्छी दाल है। इसके 2 पैरामीटर, एक तो है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, एक है बायोलॉजिकल वैल्यू। क्योंकि मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं, तो मैंने तो बॉडी के एक एक अंगों को काट काट के देखा है। मेडिकल साइंस में केवल एविडेंस को प्रूफ मानते हैं कि एक एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम किसी भी उसको फाइनलाइज कर सकें कि कौन सी दाल अच्छी है। तो इन दोनों पैरामीटर में एक तो इन दोनों पैरामीटर में कस के देखा गया है कि कौन सी दाल सबसे अच्छी है। अब इन दालों में देखिए वैसे तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, इनमें बहुत प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उस प्रोटीन को यूज करने के लिए बड़ी शक्ति भी चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। जो सुबह 5, 7, 10 किलोमीटर की रनिंग करके आए, जो पूरे दिन भर खेत में कसी चलाए, जो जिम में खूब एक्सरसाइज करे, वो इन दालों को बड़ी आसानी से पचा सकते हैं और उनको बड़ी शक्ति मिलती है। देखिए जहां तक अगर हम चने की दाल की बात करेंगे, चने की दाल डायबिटीज में बड़ी हेल्पफुल होती है। खून की कमी है तो खून की कमी भी पूरी होगी, चेहरे पे झाइयां हो, मुहासे हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, तो चने की दाल से उसमें अगर थोड़े दूध में भिगो के लगा लें तो उससे भी फायदा मिलता है। इसी तरह से अगर मसूर की दाल की बात करें तो मसूर की दाल अपच में हेल्प कर सकती है। अगर किसी को लिकोरिया है, फीमेल्स में ब्रीडिंग ज्यादा हो रही है, लिकोरिया है, श्वेत प्रदर है, उसमें हेल्प करती है। इसी प्रकार से जो अरहर की दाल है ये माइग्रेन में हेल्प करती है। अगर किसी को सिर में दर्द है तो उसमें माइग्रेन में हेल्प कर सकती है, तो ये ले सकते हैं। इसी तरह ये जो जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, लोबिया है, मटर है, तो ये दालें ये इनफर्टिलिटी के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इनफर्टिलिटी किसी को है तो वो इनकी दूर हो सकती है। और किसी का वजन बढ़ाना है, अगर किसी का वजन, पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, इसका वजन बढ़ाओ, तो हम इन दाल को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में मेहनत बड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूं कि अनेक बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या करें। अगर अनेक बीमारियां हम चाहते हैं कि हमें गैस ना हो, एसिडिटी ना हो, अपच की दिक्कत ना हो, आईबीएस ना हो, मोटापा ना हो, कब्ज ना हो, फैटी लीवर ना हो, गांठें ना हो शरीर में, बुखार ना हो, खांसी जुकाम बलगम ये ठीक हो जाए, हमारी सांस की दिक्कत ठीक हो जाए, बीपी, हार्ट अटैक, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उसमें भी वो दाल भी खाए, प्रोटीन भी मिले, लेकिन उसकी दिक्कत ठीक भी हो, बढ़े ना जॉन्डिस में, उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है ये मूंग की दाल। इस मूंग की दाल को अगर यूज करेंगे तो ये आपको निरोगी रखेगी। और ऐसा मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि दुनिया में ये एक अकेली दाल है कि जिसका सबसे अच्छा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है, सबसे अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू है। अगर जितनी हमने 100 ग्राम दाल खाई तो 100 ग्राम में से ज्यादा दाल ये वाली एब्जॉर्ब होगी हमारे इंटेस्टाइन में बड़ी आसानी से, सहजता से। और जितनी दाल एब्जॉर्ब हो गई उसमें से हमारी मसल ग्रोथ जो होगी वो सबसे ज्यादा इस दाल से होगी, वो मसल में कन्वर्ट हो पाएगी, प्रोटीन में कन्वर्ट हो पाएगी जो एब्जॉर्ब हुई है। तो ये देखना है। तो इस दाल को एक तो हो गया कि ये साबुत छिलके वाली दाल यूज करें ये, या फिर साबुत दाल बिना छिलके, बिना पीसे हुए उसको ये यूज कर लें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक दिन भिगो के रख लें। ये एक दिन भिगोई हुई है। हम लोग, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो हम लोग 1 क्विंटल मूंग खरीदते हैं एक साल में, और हम पूरे साल मूंग की दाल लगभग डेली खाते हैं। मैं डेली खाता हूं और बड़ी एनर्जेटिक बॉडी रहती है। कभी कब्ज, गैस, एसिडिटी की दिक्कत हुई नहीं आज तक हमें, वैसे कोई बीमारी नहीं हुई, तो होगी भी नहीं, क्योंकि मूंग की दाल सबसे अच्छा रक्षा करती है हमारे शरीर की। हम बेसन भी मूंग की दाल का यूज करते हैं, ये देखिए मूंग की दाल का बेसन। और अगर 2 दिन हम भिगोएंगे तो फिर स्प्राउट बन जाते हैं, ये स्प्राउट है। अगर कोई लोग कहते हैं जी हमें तो टेस्ट फीका लगता है, तो ये अदरक का अचार है, जैसे अदरक बनाया थोड़ा सा करके रख लिया, ये धनिया की चटनी है, ये कर सकते हैं। मैंने पन्नियां इसलिए लगाई हैं, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पन्नी, ये जैसे हमारा हॉस्पिटल है तो ऊपर से घर में से लेके आते हैं तो लाके रखने के लिए हम पन्नी लगाते हैं। वैसे तो कोई घर में तो कोई पन्नी नहीं लगाता, इसमें केवल हाइजीन के लिए भी हॉस्पिटल में लेके आए तो पन्नी लगा दी। ये पकी हुई दाल है, ये देखिए बनी हुई दाल है, ये मूंग की दाल है जो कि दुनिया की सबसे अच्छी दाल है, बेस्ट दाल है, जिसका पाचन बड़ा ही आसान है, बहुत इजी रहता है। तो ऐसे या तो मेरे हिसाब से अगर एक दिन पहले भिगो के ऐसे दाल यूज करें तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसको बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये बनने के बाद वैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और जो बिना छिलके की दाल है देखने में तो सुंदर सी लगती है, चिकनी चुपड़ी है, लेकिन इसमें थोड़े से फाइबर कम हो जाते हैं, फाइबर का एक सेक्रीफाइस हो जाता है। तो या तो ऐसे छिलके वाली दाल यूज कर लें या इसे भिगो के एक दिन भिगो, ये चीज सबसे अच्छी दाल है, ऐसे यूज करें। और बेसन भी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मूंग की दाल का बेसन रूटीन में यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि 135 करोड़ लोग हैं देश में। 135 करोड़ लोगों में से 35 करोड़ लोग कोमोर्बिड हैं।
अगर 35 करोड़ लोग मूंग की दाल खाएंगे तो वो उनकी बीमारी बड़ी जल्दी ठीक होगी, अनेक बीमारियों को रिवर्स करती है। ये सारी बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं बशर्ते कि अगर हम ज्यादा फ्राई ना करें, ज्यादा उसमें मक्खन वो मसाले ना लगाएं, ज्यादा माइक्रोवेव में ना पकाएं, अगर उबाल के यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे घर में स्वामी रामदेव जी आए थे, एक दिन यहाँ पे रहे, तो उन्होंने स्टीम करके भोजन बनवाया, स्टीम करके। तो ऐसे जितना ज्यादा हम उसको डिनेचर कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जितना हम डिनेचर करके भोजन को लेंगे, ज्यादा उसकी जो प्राकृतिक कंडीशन को चेंज कर देंगे, उसके बाद उसकी ज्यादा उसमें वो रह नहीं पाता। मेरा तो लाइफस्टाइल के बारे में पूरा भरोसा है कि डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल रखने के लिए हमारे प्रिंसिपल्स अच्छे होने चाहिए, हमारे नियम अच्छे होने चाहिए। जैसे गेहूं का ज्वारा है, देखिए कितना प्राकृतिक गेहूं का ज्वारा है, कितना अच्छा है। ऐसे ही अगर प्राकृतिक चीजों में विश्वास करेंगे तो अच्छा रहेगा, और ऐसे ही आप और इसी तरह की आप और चीजों के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।